नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में डीबी रिजल्ट आपका इसी सप्ताह आने की पूरी उम्मीद है। इसी सप्ताह में थर्सडे फ्राइडे तक आपका रिजल्ट 100% आने की उम्मीद है। और यहाँ पर जितने भी सिस्टर पहले से चयनित हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस भर्ती में केवल डीबी करा करके देखना है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप सभी प्लीज़ डीबी को स्किप कर दें। और ऐसे बहुत सारे सिस्टर होती हैं जो अपना विभाग या जहाँ पर वो जॉब कर रहे होते हैं उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो पहले से कहीं पर चयनित हैं, चाहे सेम ग्रेड पेपर हो या फिर थोड़े कम ग्रेड पेपर भी हो या फिर हायर ग्रेड पेपर हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डीबी स्किप जरूर करें, क्योंकि आपके डीबी स्किप करने से किसी और परिवार में किसी और एक सिस्टर का सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि आज के बेरोजगारी के दौर में वैसे ही जल्दी भर्तियां आती नहीं हैं। भर्तियां आने के बाद कई साल लग जाते हैं भर्तियां पूरी होने में। और उसके बाद बहुत सारी सिस्टर ओवर एज हो जाती हैं, कई तरह की समस्याएं उनके साथ होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर डीबी स्किप कर देते हैं, डीबी स्किप की मुहिम हमारी लगातार चलती रहेगी डीबी तक। और डीबी स्किप में ऐसे कम से कम, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम इसमें 1000 से 500 तक भी सिस्टर हो सकती हैं जिनके नंबर ठीक ठाक होंगे। तो आप सभी समझ सकते हैं कि इससे मेरिट पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मेरिट जो है, जितने अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी कम मेरिट, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, उससे भी कम कट ऑफ जा सकती है। कल हमने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया था डीबी कट ऑफ को लेकर के और फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने डीबी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता रखी है और फाइनल में कितनी कट ऑफ जा सकती है वो कट ऑफ भी हमने आप सभी को बता रखी है। और आप सभी देखेंगे भी जब आपका रिजल्ट आएगा डीबी का, या फिर जब फाइनल आपका रिजल्ट आएगा। और आपकी भर्ती बहुत जल्दी पूरी भी होने वाली है। डीबी डेट या डीबी शेड्यूल को लेकर के अभी हमने कोई भी आपको जानकारी नहीं दी, केवल हमने आपको एक्सपेक्टेड बता रखा है कि दिसंबर में ही आपकी डीबी करवाई जा सकती है, दिसंबर के मंथ में। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी या फिर लेट से लेट मार्च तक आपकी भर्ती भी कंप्लीट हो जाएगी। आपकी भर्ती में जो समय लगना था, जो आप सभी को इंतजार करना था, वो ऑलरेडी हो चुका है। और आपकी भर्ती पेट 2021 से है और ऑलरेडी जो है आयोग के ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव है कि पेट 2021 की भर्तियां कंप्लीट नहीं हो पाई और पेट 2024 का नोटिफिकेशन कैसे जारी किया जाए, शासन के ऊपर भी दबाव है। इसलिए पेट 2021 की भर्तियां अब बहुत तेज़ी से कंप्लीट की जाएंगी, जिसमें आपकी भर्ती बिल्कुल प्रेफरेंस पर है, वरीयता पर है। तो आपकी भर्ती में ज़्यादा समय नहीं लगना है, यही सच है। भले ही आप सभी ने पहले इंतजार किया हो, आप सभी को भरोसा ना हो कि इतनी जल्दी कैसे काम हो जाएगा, लेकिन होगा, आप सभी देखेंगे भी। और जैसे ही आपकी भर्ती कंप्लीट होगी उसके बाद जल्दी ही आप सभी की जिला अलॉटमेंट आदि करके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिएगा आप सभी, हमने बहुत पहले भी आप सभी को बताया था कि आपको अपना तहसील नहीं मिलेगा, अपना तहसील या ब्लॉक नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना 100% रहेगी। आपको अपना गृह जनपद मिल सकता है, मतलब जो जिला आप चाहते होंगे, या फिर अपने मंडल का जिला। अपने मंडल से बाहर आप लोगों को शायद ही भेजें। अब देखिए, लेखपाल भर्ती में क्या हुआ था वो बात की बात है, लेकिन जितनी भी महिला अभ्यर्थी किसी भी भर्ती में हो तो उनके लिए ये निर्देश होता है शासन स्तर से। और पहले भी इसको लेकर के गाइडलाइन भी जारी की गई थी, उसमें लेटर भी जारी हुआ था कुछ विभाग की तरफ से कि महिला जितने भी इसमें कर्मचारी हो, एम्प्लॉय हो, उनको उनके ज़िले में, उनके मनपसंद ज़िले में ही उनको नियुक्ति दी जाए। और कोई भर्ती भी देखेंगे तो आप सभी वहाँ पर भी देखेंगे महिलाओं को प्रेफरेंस मिलता है। तो इसलिए आप लोग 100% उम्मीद मान करके चले कि अपने मंडल में अपना मनपसंद जिला या फिर आपको अपना जिला 100% मिलने की उम्मीद रहेगी। अगली चीज़ देखिए आप सभी, 2 साल 3 साल स्नातक जो भी सब्जेक्ट मांगा गया है, सोशियोलॉजी सोशल वर्क जो भी सब्जेक्ट मांगा गया है, उन विषय में आपके पास चाहे आप 2 साल स्नातक हो 3 साल तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने बहुत पहले भी आप सभी से कहा था कि विषय विशेषज्ञता एक अलग मैटर होता है। और अगर विषय विशेषज्ञता, अगर सब्जेक्ट स्पेशलिटी नहीं मांगी गई है, केवल ये बोला गया कि ये विषय आपके स्नातक में होना चाहिए, तो उस स्थिति में 2 साल को भी लिया जाता है। इसी तरीके से जो बीएससी होम साइंस वाला मैटर है, आप देखेंगे कहीं पर आयोग ने या विभाग ने मना नहीं किया है कि हम 2 साल वालों को नहीं लेंगे या बीएससी होम साइंस को नहीं लेंगे। आप लोग कहते हैं कि आप इस पर कुछ बोलते नहीं हैं, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि आयोग ने या विभाग इस पर मना नहीं करते हैं, ना ही उन्होंने नोटिफिकेशन में कहीं पर स्पष्ट रूप से ऐसा मना करके लिखा है। लेकिन इतना जरूर है कि कला स्नातक को ही लेने की बात कही गई है। अब इसमें
बीएससी होम साइंस को लेंगे कि नहीं लेंगे, इस पर कोई कमेटी आदि बनाई जाएगी, बाद में डिसीजन होगा, जो कुछ भी होगा। लेकिन आपकी भर्ती में आयोग पूरी कोशिश करेंगे किसी भी तरह का विवाद न होने दिया जाए। आंसर की वाले प्रकरण में भी हमने आप सभी को बता दिया था कि जो भी आयोग ने आंसर माना है, आप उसमें जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट जो उसमें एक पीडीएफ आप सभी देखेंगे, अब जो है लोग शेयर करने लगे हैं, और हमने बहुत पहले भी कहा था कि उसमें आयोग ने आंसर अपने स्तर से सही माना है। और जिन भी बहनों को आपत्ति थी, देखिए बिल्कुल जिनका सिलेक्शन थोड़े कुछ नंबरों से रह जाएगा, उनको पूरा हक है, पूरा अधिकार है। लेकिन ये चीज़ें आप लोग इसके पहले अभी भी कर सकते थे प्रयास। अब डीबी रिजल्ट आने वाला है, भर्ती जल्द पूरी हो, इसके लिए प्रयास होना चाहिए, ना कि यहाँ पर अब किसी अन्य चीज़ों को लेकर के इस पर कोई भी। बाकी जिनको लगता हो आप बिल्कुल उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अब आपकी भर्ती बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। और कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ आपकी भर्ती में डीबी रिजल्ट पर काम चल रहा था, माननीय न्यायालय से स्टे हटते ही, और अब जो है डीबी रिजल्ट ही आने वाला है। और उसके तुरंत बाद डीबी की डेट, शेड्यूल नोटिस आदि आएंगे। फिर आप डीबी के लिए एडमिट कार्ड प्रपत्र डाउनलोड करेंगे, उन्हें फिल करके फिर आपको डीबी के लिए नियत समय और डे और शिफ्ट में आपको उपस्थित होना होगा। और आप सभी की डीबी लखनऊ में ही कराई जाएगी। तो बीएससी होम साइंस या 2 साल स्नातक को लेकर के जो भी इसमें आयोग डिसीजन लेंगे, शासन स्तर से जो भी उनको निर्देश मिलेगा, तो उसी के अनुसार वो लोग निर्णय लेंगे। अभी इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आगे देखिए आप सभी, 8वें वेतन आयोग पर जल्द हो सकता है फैसला। आप ये समझ लीजिए कि अभी जितना एक्सपेक्टेड सैलरी आप लोग कर रहे होंगे, और हमें जो बता रखा है कि अराउंड जो है 44 से लेकर के 45,000 के आसपास तक आपकी इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी बनेगी 2800 ग्रेड पे पर। और अभी वर्तमान में 53% डीए हो चुका है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग और बढ़ा के अनुमान लगा सकते हैं। 8वां वेतन आयोग लागू होने का मतलब है कम से कम 1.5 गुना आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी, कम से कम 1.5 टाइम्स। यानी कि जो आपका बेसिक पे होता है लगभग 1.5 गुना बढ़ने की उम्मीद रहेगी। फिर उस पर डीए बनेगा, महंगाई भत्ता, जितने भी अलावेंसेज होंगे सब के सब उसी पर बनेंगे। उसी पर फिर आपके एनपीएस भी कटेंगे। ठीक है, तो आप सभी समझ सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 1.5 गुना के आसपास सैलरी सबकी बढ़ जाएगी। जितना भी ग्रेड पे पर जो भी वर्तमान में जिनकी सैलरी बन रही होगी, उस 8वां वेतन आयोग लागू होते ही सबकी सैलरी लगभग 1.5 गुने के आसपास तक हो जाएगी। तो 8वें वेतन आयोग पर अभी तक फैसला हुआ नहीं है, उम्मीद है कि जल्द ही फैसला हो जाएगा। तो आपकी भर्ती में डीबी स्किप को लेकर के बार बार निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो भी सिस्टर इस भर्ती में जिनको भी ज्वाइनिंग न करना हो, ऐसे देखिए हजारों सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी, लेखपाल में आप देख सकते हैं कितनी सीटें खाली रह गई। सेकंड लिस्ट के लिए वहाँ पर उम्मीद नहीं बल्कि 100% लगभग हो चुका है कि सेकंड लिस्ट आने वाली है, वेटिंग लिस्ट आने वाली है। लेकिन जब तक वेटिंग लिस्ट आ नहीं जाता तब तक वहाँ पर प्रयास अभी भी कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर सेकंड लिस्ट की तो दूर की बात है, उसमें कितना समय लगे, कितनी सीटें बाद में खाली हो, बात की बात है। लेकिन अब भी डीबी स्किप पे जितने भी अधिक से अधिक सिस्टर डीबी स्किप कर दीजिए, जिनका कहीं पर चयन हो चुका है, जिनको इस भर्ती में नौकरी नहीं लेनी है। तो आप सभी से, सभी अभ्यर्थियों की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग डीबी स्किप जरूर करें। इससे आपको एक सिस्टर की जो आपकी जगह सेलेक्ट होंगी उनकी बहुत दुआएं लगेंगी। अब इसके आगे देखिए, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप सभी को कंप्लीट जानकारी हम बहुत जल्दी देने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स का पूरा हम आपको एक पीडीएफ बना करके प्रोवाइड करा देंगे, उसी के अनुसार आप अपने डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी आप सभी के लिए टेलीग्राम का ग्रुप भी अगर आपको ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।